students, a very welcome to all of you to our YouTube channel Patinkas Tutorial. स्टूडेंट आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैथमेटिकल लॉजिक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या दिया है यहाँ पर देखिए, P एंड Q की जो वैल्यू है वो F दी गई है एंड P देन Q की वैल्यू भी F दी गई है। हमें P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी ऑप्शंस देखिए, ये चार ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी स्टूडेंट्स अगर दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, करेक्ट है। अगर P ट्रू हो गया और Q फॉल्स हो गया तो ट्रू देन फॉल्स इज फॉल्स, करेक्ट है। मतलब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये पहला वाला फॉल्स है, फॉल्स देन ट्रू ट्रू होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। और दोनों अगर फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स देन फॉल्स ट्रू होता है स्टूडेंट, इसलिए भी ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है, जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपको कैसा आंसर लिखना है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में क्या आंसर है वो भी लिखना है, मतलब ऐसा टी कॉमा एफ लिखना है। ऐसे पूरी तरीके से आंसर लिखोगे तो ही एमसीक्यू में आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ बी नहीं लिखना है, उसके साथ क्या आंसर है वो भी लिखना है आपको। ओके, चलिए भी दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, पहला एग्जाम्पल था वो मार्च 2023 में पूछा था। अभी सेकंड एग्जाम्पल मार्च 2024 में पूछा गया है। क्या करना है, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। तो ड्यूअल में याद कीजिए क्या होता है, टी का सी, एंड का और का एंड हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखोगे कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टी का सी हो गया, और का एंड हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या दिया गया है यहाँ पर, P एंड Q की वैल्यू ट्रू है, R एंड S की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये वीडियो देखें उससे पहले आपको पूरा नॉलेज है मैथमेटिकल लॉजिक का, नहीं है तो आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारे मैथमेटिकल लॉजिक के वो आप देख सकते हैं, फिर ये वीडियो देखना आप, ठीक है। हमें इस स्टेटमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जुलाई 2022 में पूछा गया ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज डाल देंगे। P और Q की वैल्यू ट्रू है तो T देन T, और आर एंड एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एफ देन एफ। तो इक्विवेलेंट स्टेप टी देन टी, टी हो जाएगा, और एफ देन एफ भी टी हो जाएगा। टेबल्स हमें ऑलरेडी मालूम है, तो टी और टी स्टूडेंट्स टी हो जाएगा। तो जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो आंसर कैसे लिखना है कि द ट्रुथ वैल्यू, दी देखिए ट्रुथ वैल्यू of given statement pattern is true, ट्रू है, दैट इज उसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल टी है। हो गया, तीसरा एग्जांपल भी हो गया। अभी चौथा एग्जांपल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। चौथा एग्जांपल मार्च 2024 में पूछा गया है। क्या दिया है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए लिखिए पी लिखना पड़ेगा। क्या है पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, लिखिए नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और क्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अभी हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टूडेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P एंड कनेक्टिव कौन सा यूज किया गया है, एंड Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है और ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब एकदम छोटा क्वेश्चन है, जैसे ये एग्जांपल पूछा गया है तो इसका वेटेज होगा 1 मार्क। एमसीक्यू वाले जो एग्जांपल है, एमसीक्यू का वेटेज होता है 2 मार्क्स, इसका भी वेटेज 2 मार्क्स हो सकता है। इसका 2, एमसीक्यू 2, ये 1 मार्क के लिए पूछेंगे। अभी पांचवा सवाल करते हैं। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। ये मार्च 2024 में पूछा गया सवाल है ये। तो ट्रुथ टेबल, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम में
ले लूं ताकि पीवाईक्यूज अपने कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने की ओर। तो ट्रुथ टेबल, पी क्यू, ये दो यहाँ पर दिए गए हैं स्टेटमेंट्स। तो पी में क्या आएगा स्टूडेंट्स, डबल टी डबल एफ, क्यू में आएगा टी एफ टी एफ। अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले क्या आएगा, P देन Q। तो P देन, इफ देन में क्या होता है, फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा। अब क्या करना है, P देन Q एंड Q। तो ये कॉलम नंबर 1 2 3, अब ये कॉलम नंबर 4 चल रहा है। तो P देन Q एंड इसके साथ करना है एंड। तो एंड में क्या होता है, ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू है, बाकी सब केस में फॉल्स होता है। कैपिटल टी, ये टी आएगा और बाकी के सारे एंट्रीज, ये सेकंड एंट्री फॉल्स आएगी, ये एंट्री ट्रू और ये एंट्री फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स। ये चौथा कॉलम हो गया। अभी मतलब ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है हमें, P देन Q एंड Q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज देन P, मतलब इफ देन काइंड ऑफ स्टेटमेंट है पांचवा कॉलम। मतलब ये वाला जो चौथा कॉलम है वो हमें यहाँ पे लिखना है P के पहले। अभी आप इमेजिन कीजिए, लिख के देखिए, जैसे भी है वो आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला जो कॉलम है वो मैंने यहाँ पे लिखा, तो मतलब ये टी यहाँ पे आ गया, टी देन टी इज टी, एरो इस तरफ है देखिए, पी बाद में है और ये वाला ब्रैकेट पहले, तो ये वाला ब्रैकेट इधर है, मतलब टी देन टी इज टी। फिर ये एफ इधर आएगा, एफ देन टी इज टी। फिर ये वाला टी यहाँ पर आएगा, टी देन एफ इज एफ, और ये वाला एफ इस तरफ आएगा, तो एफ देन एफ इज नथिंग बट टी। तो हमारा जो पांचवा कॉलम है वो ये है। इसी के साथ हमारा ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुका है स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल अगर बोर्ड एग्जाम में जो आया हुआ है, ये 2 मार्क वेटेज रखता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा ध्यान आपको ये रखना है स्टूडेंट्स कि जब आपका रिवीजन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम की तरफ, जब आप 2-1 महीने बचेंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो जब आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो बुक्स है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं जिसमें पीवाईक्यूज दिए होते हैं, उसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से और टेक्स्ट बुक को करके जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में, और बिल्कुल आने चाहिए। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या करना है, स्टेट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, February 2020 का सवाल है। अच्छा, इसका वेटेज रहेगा 3 मार्क। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, पी एन क्यू लिख लेना है स्टूडेंट्स। तो पी क्या होगा, सीक्वेंस इज बाउंडेड, लिखिए या ध्यान दीजिए जो भी है, सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्यू क्या आएगा, इट इज कन्वर्जन, इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अभी इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये जो स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स, P देन Q, ये जो दी हुई स्टेटमेंट है। अभी हमें लिखना है कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वर्स। तो कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, Q देन P, फिर उसके बाद इनवर्स, इनवर्स और फिर उसके बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है ना, तो कन्वर्स हो गया, इनवर्स क्या होगा, नेगेशन P देन नेगेशन Q, और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेशन Q देन नेगेशन P। ये इनका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, पर हमें तो आंसर चाहिए वर्बल फॉर्म में। तो क्या आएगा, Q देन P। तो लिखिए if the sequence is convergent, if the sequence is convergent then P मतलब then it is bounded, then sequence is bounded ऐसा भी लिख सकते हो, या then it is बाउंडेड भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। फिर इनवर्स, नेगेशन P देन नेगेशन Q, तो क्या आएगा, इफ द
sequence is not bounded, negation P. If the sequence is not bounded, then it is not conversion, not negation लेना है, then it is not conversion. ठीक है, और आखिरी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स? इफ द सीक्वेंस is not convergent, then negation P, then it is not bounded. ऐसा होगी. तो सिंबॉलिक फॉर्म प्लस वर्बल फॉर्म, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करना है. दो अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस है, तो पहले 7th वाला करेंगे फिर 8th वाला करेंगे. चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 का स्टूडेंट. तो ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख लेता हूँ. ठीक है, क्या है? P एंड Q, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न, नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q. अभी देखिए हमें क्या यूज करना है? लॉज यूज करने हैं, एल्जेब्रा स्टेटमेंट यूज करना है. तीनों ब्रैकेट के बीच में और है, तो हम एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ. ये स्टेप आने का रीजन ये है, एसोसिएटिव लॉ हमने यूज किया है यहाँ पर स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है. कैसे? देखिए, एंड Q कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, पर बाद में लिखना है. एंड Q कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? यहाँ से P बच गया, और यहाँ से क्या बच गया? नेगेशन P. ये वाला जो ब्रैकेट है P एंड नॉट Q वाला, ये एज इट इज रहेगा. रीजन क्या रहेगा? ये आने का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एग्जाम में स्टूडेंट ये रीजन करना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आपके जा सकते हैं अदरवाइज. इक्विवेलेंट. अगली स्टेप कॉम्प्लीमेंट लॉ. P और नेगेशन P, T हो जाएगा, तो T एंड Q और P एंड नॉट Q एज इट इज. रीजन क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ. फिर आइडेंटिटी लॉ, T एंड Q, मतलब ये Q हो जाएगा, ये P एंड नेगेशन Q एज इट इज. रीजन क्या रहेगा? आइडेंटिटी लॉ स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर अब क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कैसे? देखिए, और एंड इनका कॉम्बिनेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो अगली स्टेप क्या आएगी? Q और P एंड Q और नेगेशन Q. रीजन क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा और फिर आइडेंटिटी लॉ. एक एक करके करना है. तो Q और P एज इट इज एंड ये क्या बन जाएगा? T. रीजन कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब आइडेंटिटी लॉ यूज करना है. दिस एंड T, तो क्या बचेगा अपने पास? Q और P. इसका रीजन रहेगा स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लॉ. ये यूज हो गया. अब देखिए हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड में P और Q चाहिए. हमें क्या मिल गया? Q और P मिल गया. तो अगली वाली स्टेप देखते हैं, यहाँ पे कोशिश करता हूँ शायद से आपको दिखे ना. तो अभी हम क्या करते हैं, आगे वहां पे लिख देता हूँ क्योंकि शायद से यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं. अभी हमें क्या करना है, वहां पे कम्यूटेटिव लॉ यूज करना है स्टूडेंट्स. Q और P, P और Q चाहिए. तो अगली वाली स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा P और Q. रीजन रहेगा कम्यूटेटिव लॉ. रीजन में नीचे लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लिया हमने यहाँ पे. ठीक है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है. देखिए इक्वल टू RHS. इसी के साथ ये सवाल हो चुका है स्टूडेंट. अच्छा, ये सवाल आएगा 3 मार्क के लिए.
बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगला सवाल करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन लिखेंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का क्या दिया है, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन P एंड Q, ये वाला एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और नेगेशन P एंड Q एज इट इज। रीजन क्या रहेगा, डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। नेगेशन P एंड कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, नेगेशन P एंड जब कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, नेगेशन Q, और यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, Q बच जाएगा। ऐसा क्यों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज किया है। अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, लॉज आपने लिखे हुए हैं। तो नेगेशन P एंड ये बन जाएगा T। रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ होगा, और लास्ट में आपको बताए करेक्ट आइडेंटिटी लॉ यूज होगा। तो ये बन जाएगा नेगेशन P, रीजन इज आइडेंटिटी लॉ। इसी के साथ देखिए हमें राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक है, इक्वल टू इक्विवेलेंट टू RHS। तो अगर ये एग्जांपल आया तो ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। इसी के साथ हमने ये 8th एग्जांपल भी कर लिया है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी अगला वाला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या दिया है, एक्सप्रेस द स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल स्टूडेंट्स। तो लिखिए सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 9 का। तो सबसे पहले क्या लिखना है, पी क्यू। तो सबसे पहले पी क्या आएगा स्टूडेंट्स, पी स्विच S1 इज क्लोज्ड। फिर क्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर क्या आएगा, S1 डैश मतलब नेगेशन P, इस तरफ लिख देता हूं अभी मैं। तो नेगेशन P क्या आएगा स्टूडेंट्स की, स्विच S1 इज ओपन, और उसके बाद S2 डैश मतलब नेगेशन Q क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्विच S2 इज ओपन, ठीक है। ये हो गया चारों लिख के। अभी क्या लिखना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, याद कीजिए, और मतलब पैरेलल मतलब और, सीरीज मतलब एंड। तो S1 S2 मतलब इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या आएगा, P और Q, एक ब्रैकेट में एंड, क्योंकि ये सीरीज में है कंटिन्यूएशन, तो एंड आएगा। S1 डैश मतलब ये हो गया नेगेशन P एंड ये हो गया नेगेशन Q। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है स्टूडेंट्स। ये दोनों, अच्छा ये एंड में दोनों इसके साथ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि वो पूरे एंड में इसके साथ है, ठीक है। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या करना है हमें, स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना है। तो लिखिए अगला स्विचिंग टेबल, मतलब यही हमारा इनपुट आउटपुट टेबल ही है, स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट। तो लिखिए पी क्यू, पी में क्या आएगा, डबल वन डबल जीरो, क्यू में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10 10। अगला कॉलम क्या आएगा, P और Q। या आप पहले ऐसा करते हैं, पहले नेगेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, नेगेशन निकाल लेते हैं। तो नेगेशन P नेगेशन Q वाला कॉलम लिख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 00 11 नेगेशन Q 01 01। अभी बढ़ते हैं ये वाले ब्रैकेट की तरफ, मतलब P और Q, और में, और मतलब क्या स्टूडेंट्स, और मतलब प्लस, ठीक है। तो 1+1 1 1+0 ये भी 1, 0+1 1, और ये 0 ऐड करेंगे।
उसका अगला कॉलम क्या आएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ये वाले कॉलम्स का, तो 0 0 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन 1, तो लिखिए 0 0 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। अभी इन दोनों कॉलम के बीच में एंड है, ठीक है ना, तो कैसे लिखना है आपको, ये हो जाएगा P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड मतलब डॉट दोनों के बीच में, मतलब इन ये दोनों कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 0 0 0 0 हमारा ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो चुका है स्टूडेंट। इसी के साथ ये सवाल खत्म हो गया है, पर अगर उन्होंने फिलहाल तो ऐसा दिया नहीं है, स्विचिंग टेबल तक ही है, पर सपोज उसने दिया इंटरप्रेट या राइट योर कंक्लूजन, ऐसा क्वेश्चन में दिया कि राइट योर कंक्लूजन और इंटरप्रेट दिया तो क्या इंटरप्रिटेशन आएगा, देखिए फाइनल कॉलम में अगर सारे एंट्रीज 0 है तो लैंप विल नेवर ग्लो, तो आपको कैसे लिखना है, सिंस ऑल एंट्रीज इन फाइनल कॉलम आर 0, लैंप will never glow irrespective of the switches, irrespective of switches, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको, पर अगर पूछा है तो, नहीं तो नहीं लिखना है, फिर भी लिख दिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए, फिर हम 10वां वाला सवाल, चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन स्टेटमेंट, मतलब अभी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, तो लिखिए सॉल्यूशन एग्जाम्पल 10 का वेटेज क्या रहेगा, ये प्रीवियस एग्जाम्पल का 3 मार्क्स और इसका भी 3 मार्क्स, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, P से स्टार्ट करते हैं, तो P क्या आएगा, P Q, फिर नेगेशन P नेगेशन Q, ये सब लिखना है, तो P लिखिए स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या आएगा, स्विच S2 is closed, नेगेशन P क्या आएगा, स्विच S1 is open, और नेगेशन Q क्या आएगा, स्विच S2 is open। बस अब डायग्राम ड्रॉ करना है, बचा ही क्या है, 3 से 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। P एंड Q, एंड मतलब सीरीज, तो ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ये हो गया P एंड Q, तो आगे कंटिन्यू होगा, एंड मतलब सीरीज में आएगा। अभी अगला वाला सिंबल देखिए यहाँ पे, और है, और मतलब पैरेलल, बराबर इसके नीचे ड्रॉ करना है, नेगेशन P मतलब सिंगल स्विच है, तो ये सिंगल स्विच ड्रॉ हो गया। अभी नेक्स्ट P एंड नेगेशन Q, तो और है मतलब इसके भी नीचे, इसको भी पैरेलल है, और ये 2 स्विच वाला है एंड बीच में, ये हो गया हमारा डायग्राम, बट कंप्लीट नहीं हुआ है डायग्राम, डायग्राम को कंप्लीट करना है, तो इनको ज्वाइन कर दीजिए आप, और यहाँ से एक लाइन ऐसी जाएगी, यहाँ पे आएगा बैटरी और यहाँ पे आएगा लैम्प स्टूडेंट, इसको कनेक्ट कर दीजिए, लैम्प शुड ऑलवेज ग्लो, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, एरो इस तरफ जाएगा, इस तरफ लैम्प ऑन हो जाएगा, अच्छा वो भी आप लिख सकते हैं, एल इज द लैम्प इन द डायग्राम स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इनके नाम देने हैं, तो पी क्यू मतलब ये है S1, ये है S2, नेगेशन P मतलब ये है S1 डैश, P मतलब ये है स्विच S1 एंड नेगेशन Q मतलब ये है S2 डैश। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा 10वां एग्जाम्पल भी खत्म हो चुका है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल। चलिए स्टूडेंट्स अभी अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हुए क्या दिया गया है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है स्टूडेंट्स, तो क्या दिया गया है, पहला सवाल 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, करेक्ट है, तो लिखो द गिवन स्टेटमेंट, the given
statement is true and its truth value is capital T. Next, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta for all theta belonging to R. तो हमें मालूम है, yes, यही सेम आंसर है. The given statement is true and the truth value is T. The given statement is true and its truth value is कैपिटल T. हो गया. मतलब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क इसके लिए और 1 मार्क इसके लिए. अगला वाला सवाल देखते हैं क्या दिया है. राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जुलाई 2017 का सवाल है. ठीक है, सवाल भले ही पुराना हो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ठीक है. फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, n+7 इज ग्रेटर देन 6. ठीक है. फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n+7, या तो आप ऐसा लिखिए नॉट ग्रेटर, या आप ऐसा लिखिए लेस देन इक्वल टू. तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा. देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n+7 इज लेस देन इक्वल टू 6. फिर नेक्स्ट, द किचन इज नीट एंड टाइडी. एंड टाइडी, तो P क्या होगा? P किचन इज नीट. Q क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज टाइडी, या किचन इज टाइडी ऐसा भी लिख सकते हैं. किचन इज टाइडी, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P एंड Q. बट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें तो नेगेशन निकालना है. राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग. तो नेगेशन किसका निकालना है? P एंड Q का. तो इसका नेगेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेशन P और नेगेशन Q. आंसर हमें लिखना है वर्बल फॉर्म में. तो नेगेशन P मतलब क्या होगा? किचन इज नॉट टाइडी. लिखिए आंसर, किचन इज नॉट टाइडी, सॉरी, किचन इज नॉट टाइडी और किचन इज, अच्छा नॉट P है ना, तो किचन इज नॉट टाइडी पहले नहीं, किचन इज नॉट नीट लिख लेते हैं. किचन इज नॉट नीट मतलब नेगेशन P पहले लिखना है, तो P का नेगेशन पहले आएगा ना. तो किचन इज नॉट नीट और इट इज नॉट टाइडी. ये हो गया इसका नेगेशन स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी 12th वाला हो गया. अभी आखिरी वाला सवाल करते हैं. ठीक है, क्या दिया है? यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द इक्विवेलेंस. फरवरी 2020 का क्वेश्चन है. तो इक्विवेलेंस प्रूव करना है. तो P Q, P में क्या आएगा? डबल T डबल F. Q में क्या आएगा स्टूडेंट्स? TF TF. अभी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या आएगा? P और Q. ये हो गया कॉलम नंबर 1 2, ये हो गया कॉलम नंबर 3. और में क्या होगा? फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स है. फॉल्स 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 रहेगा, बाकी सब केस में ट्रू हो जाएगा. अब क्या करना है? इसका नेगेशन निकालना है. तो नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये आ जाएगा फॉल्स 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 ट्रू. इस पूरे का नेगेशन. अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करना है. तो राइट हैंड साइड के लिए अपने को क्या लगेगा? नेगेशन P नेगेशन Q. तो नेगेशन P नेगेशन Q, ये हो गया चौथा कॉलम, ये हो गया पांचवा, छठा, और नेगेशन P एंड नेगेशन Q हो जाएगा सातवां कॉलम. ऐसा नहीं करना है, तो पहले नेगेशन P नेगेशन Q आप यहाँ पर निकाल लो, फिर बाद में वो करो, आपके ऊपर है, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है. तो P का नेगेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? डबल F डबल T. Q का नेगेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? FT FT. ये दोनों के बीच में एंड कंप्यूट करना है हमें. तो जब इन दोनों के बीच में हम एंड कंप्यूट करेंगे, तो एंड में क्या होता है? ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू है, बाकी सब केस में फॉल्स होता है. फॉल्स फॉल्स फॉल्स. अभी देखिए आप कॉलम नंबर 4, ये देखिए
चौथा कॉलम और 7वां कॉलम आइडेंटिकल है तो हो गया ना इक्विवेलेंस प्रूफ। तो क्या लिखना है, सिंस कॉलम 4 and 7 entries are identical, therefore the two statement patterns are equivalent। तो क्या हो गया, negation of P और Q is equivalent to negation P and negation Q। ठीक है, तो उसी के साथ हमने ये 13 वाला एग्जाम्पल भी स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है। अभी एज यूजुअल हमने ये जो PYQ वाले क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। अभी आपको क्या करना है कि एज यूजुअल जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, तो इसके जो PYQs रिलेटेड है वो आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। तो इसी के साथ PYQs के साथ हमने टॉपिक को फिनिश कर दिया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।